मौसम खासतौर जो सेब हिमाचल के आजीविका का एक प्रमुख साधन है और इसमें मौसम का बहुत बड़ा रोल है। और अगर ये समय से बर्फ़ ना पड़े और फ्लावरिंग के दौरान मौसम अच्छा नहीं रहो तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है और हमारी सारा आजीविका इसी पर निर्भर करती है। भी बिल्कुल फ्लावरिंग स्टेज चली हुई थी, खासतौर पर मिडल हाइट तक 6200-6500 तक फ्लावरिंग शुरू हो गई थी और अब इसमें 99% लॉस हो चुका है बागवानों का सेब का। इंश्योरेंस कंपनियां होती है पर आज तक इंश्योरेंस कंपनी का किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला। फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस होती है पर जहाँ तक हमारा मानना है कि आज तक किसी को भी इसका बेनिफिट नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जब किसान केसीसी लोन लेता है उसमें भी इंश्योरेंस होती है फसल की, पर आज तक कभी भी उसकी भरपाई नहीं हुई है। और हम तो ये चाहते हैं कि जो तो इस बार का लॉस है उसकी भरपाई सरकार करे, चाहे राज्य सरकार करे चाहे केंद्र सरकार कोई योजना हो, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा किसानों को लॉस हो चुका है बेमौसमी बर्फबारी के कारण। स्टोन फ्रूट वगैरह सब जो भी स्टोन फ्रूट थे, जब स्टोन फ्रूट का टाइम थोड़ा पहले का होता है उस टाइम ओलावृष्टि ने पूरा स्टोन फ्रूट इस बार डैमेज किया है। इस बार ना स्टोन फ्रूट पे कोई उत्पादन की उम्मीद है और ना ही इस फसल सेब वाले का कोई। ये मौसम ने सारा वो जो कर दिया खत्म ही, और फसल भी सेब की कहाँ से होनी इस तरह। और जो है अब हम तो ऐसे है कि सेब पर ही निर्भर थे इनका ही पर। अब फसलें भी जो आज तक बुजुर्ग लोग फसलें उगाते थे वो भी हमने छोड़ दी, बीजना उगाना। अब ये सेब थे वो लगे हुए इनका ये मौसम नहीं है, मौसम पर निर्भर है। ये ओले ने जला दिया, ये भी सारा साफ कर दिया। और हमारा यही था भाई बिजनेस हमारा सेब का, वो मौसम ने खत्म कर दिया। और ये मौसम जब लगना था सर्दियों में, सर्दी भी गिरी नहीं, बर्फ गिरी नहीं, आजकल खराब हो गया। ये इसकी वजह से सेब का वो था, सेब भी खत्म कर दिए बोले, बारिश नहीं खत्म हो गया। पूरी साल की मेहनत हमारी सब बर्बाद हो जाएगी, हो गई। अब सरकार भी तो क्या, तो सेब कलम आड़ू चूली बादाम वो मतलब सारा ही जला दिया। ये फसलें फल फ्रूट जो थे वो सारा ही खत्म कर दिया। मौसम आजकल बागवानों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो गया है कि एकदम पहले गर्म होने के वजह से फूल जो है निकल चुका था और उसके ऊपर एकदम मौसम ठंडा हो गया, बारिश गिर रही है और जिससे केसर झड़ रहा है और फूल भी खराब हो रहा है। उस वजह से जो है बागवानों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। पानी का तो है ही है, क्योंकि अब बागवान जो है इसी पर निर्भर है, उनका बच्चों की स्कूल है और हर चीज़ खर्चा जो है बागवान इसी पर आधारित है, निर्भर है। तो जब इससे उसको कुछ आजीविका नहीं बनेगी तो क्या करेगा, टेंशन तो है ही। सरकार से हम ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार इसकी भरपाई करे। 2-3 सालों से जो ये इस तरह का माहौल बना हुआ है मौसम वेदर चेंज की वजह से, तो सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानी के ऊपर जो ये अति ओलावृष्टि हो रही है या अकस्मात जो बर्फबारी हो रही है, उसके लिए जो है वेदर बेस्ड जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसका विश्वास जो है हम किसानों बागवानों में जो नहीं है। कई वर्षों से जो है ये वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस चल रही है, अलग अलग कंपनियां इसके टेंडर्स लेती है और अलग अलग कंपनियों के ये बेस पे चलती है। और साथ में जो है इसका फायदा जो है नाम मात्र कुछ क्षेत्रों में जो है ये कंपनियां देती है, प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा होता है और अगर उसका सारा अंशदान जोड़ा जाए और जो उसका क्लेम है वो नाम मात्र होता है। कहीं भी देखे तो कुछ क्षेत्र में जरूर जो है वो किसी पॉकेट में थोड़ा सा इंश्योरेंस दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसानों बागवानों को इसका फायदा नहीं मिल पाता। खासकर हिमाचल प्रदेश में जब अति ओलावृष्टि होती है उसके लिए एड ऑन जो है एक कार्यक्रम, एक स्कीम है इसमें। और साथ में जो लो चिलिंग है या आपका ड्राई स्पेल जाता है, अलग अलग जो है उसके क्राइटेरियाज है, उसके लिए ये क्रॉप इंश्योरेंस की जाती है। पहले तो इंश्योरेंस 800 रुपये पर प्लांट थी, अब उसको 1500 रुपये कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो 23-24 का क्लेम भी अभी जो है फार्मर को नहीं मिला है, जो कंपनियों ने उसे जारी नहीं किया अभी तक। अब 24-25 की अलग बात, फिर 25-26 की तो आने वाले समय में बात है। इसलिए जो है किसानों बागवानों का विश्वास
इस पे नहीं हुआ है। बेशक सरकार ने 800 रुपये से 1500 रुपये प्रति प्लांट जो है उसका क्लेम के लिए जो है वो इसकी नई स्कीम में इसको जोड़ा है और 5% के करीब जो है वो प्रीमियम देना पड़ता है, लगभग 22-23 रुपये, जो 22 रुपये के करीब प्रीमियम होता है पर प्लांट। तो हमारा कहना यह है कि ये कंपनियों को जो है विश्वास बनाना पड़ेगा, खासकर सेब के क्षेत्र की बागवानी में, और बागवानी विभाग को इसका जो है प्रचार करना पड़ेगा किसानों बागवानों के बीच, और साथ में जो इसके लिए कुछ नॉर्म्स नियम जो है उसको सख्त करना पड़ेगा, खासकर ऑब्जर्वेटरीज जो जहां इनकी है, या इनके जो रेवेन्यू विभाग के आंकलन होते हैं या हॉर्टिकल्चर का आंकलन होता है, उससे सही जो है वो सही एक रिपोर्ट जो है अगर कंपनियों को जाए और कंपनियां सही दिशा में काम करें तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। लेकिन अभी तक जो है किसानों बागवानों को इसका फायदा नहीं हो पाता, हमारा ये कहना है ये। और किसानों बागवानों को विश्वास भी जो है इन क्रॉप इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जहां प्रीमियम बहुत ज़्यादा गया है लेकिन क्लेम नाम मात्र हुआ है, और कई जगह तो ये भी देखा गया है कि बैंक्स ने जो है जो क्रॉप इंश्योरेंस के जो प्रीमियम था उसको भी कई जगह वापस किया गया है। बहुत सारे इसमें जो है त्रुटियां अभी पाई गई है, जिस कारण जो है विश्वास नहीं बना पा रहा किसान बागवान। मेरा ये कहना है। जय हिंद, जय किसान। हाँ, इस बार कुछ ज़्यादा बारिशें हुई है और साथ में ओलावृष्टि भी हुई, कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई, और जैसे कि हमारे स्टोन फ्रूट्स हैं और एप्पल ब्लॉसम भी चला हुआ था, तो कई जो है स्थानों पर ओलावृष्टि के कारण काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तुम जो है जैसे ही मौसम ठीक होगा आकलन करेंगे, परंतु जो इस किस्म के नुकसान का जो राहत राशि देने के प्रावधान है वो बहुत ही मामूली है। केंद्र सरकार ने ये जो रेट्स हैं किसी समय से इसको रिवाइज नहीं किया है, और हिमाचल में जो है इस जो भी राहत मैनुअल है उससे बढ़कर जो है 2023 में 2025 और 24 में भी जो है एक स्पेशल पैकेज दिया था, पर जो हमारा राहत राशि मैनुअल के हिसाब से है वो फसल का जो है बहुत कम है। तो केंद्र सरकार से कई बार हमने ये मामला उठाया कि इसकी राशि बढ़ाई जाए, परंतु अभी तक केंद्र सरकार ने कोई राशि राहत में, चाहे मकानों का है, चाहे फसल का है, चाहे पशुधन का नुकसान है, उसमें नहीं बढ़ाई है। परंतु मेरा जो है बागवानों के से विशेषकर ये अनुरोध करना है कि आपके पास एक फसल बीमा योजना है जिसके तहत आप अपने पूरे जो है फ्रूट्स के जो भी पेड़ हैं आपके, उनका जो है आप इंश्योरेंस करा के रख सकते हैं, ताकि इस किस्म की प्राकृतिक आपदाएं जो है, खासकर कई बार लो चिलिंग है, कई बार आपके पास तेज़ धूप के कारण मौसम में आपके पूरे नुकसान हो जाता है, या भारी बारिश पड़ने से हो जाता है। और इसके साथ में ओलावृष्टि के लिए भी जो है इसमें बीमा योजना है जिसमें आपको अलग से ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो उसका भी एक तरीका है जिससे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। बाकी सरकार जो है हमेशा कोशिश है, और कोशिश करके भी दिखाया वर्तमान सरकार ने। आपकी कांग्रेस की सरकार ने स्पेशल पैकेज दिया जो 300 रुपये बीघा जो है फसल नुकसान का मिलता था, उस स्पेशल पैकेज में 8,000 रुपये तक दिया है। तो ये स्पेशल पैकेज तो अब हर सीज़न में मिलना मुश्किल हो सकता है, परंतु केंद्र सरकार को चाहिए कि ये जो राहत मैनुअल है इसमें ड्रास्टिक चेंज वक्त के हिसाब से करना चाहिए। नहीं, मैं कोई भी बागवान जो आपके पास है जिसने इंश्योरेंस कराकर उसको फसल का नुकसान नहीं मिला है, तो आप मुझे लिखित में भेजें। आप ये ज़रूर है कि जैसे अभी जो इन्होंने राशि रिलीज़ की है वो 23-24 की है, 24-25 और 25-26 का भी पेंडिंग है, क्योंकि ये राबी और खरीफ के हिसाब से मिलता है। हाँ, ये ठीक है कि 1 साल से लंबित है। तो मैंने पिछले कल ही जो है बीमा कंपनियों को, हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के साथ बैठकें की अभी, और इनको निर्देश दिया है कि फसल का जो बीमा कराते हैं उसकी राशि जैसे ही मतलब फसल का जो है हार्वेस्टिंग हो जाता है उस समय मिल जाना चाहिए, अन्यथा फिर हम जो भी कानूनी कार्रवाई है फसल ये जो बीमा कंपनियों के खिलाफ भी कर सकते हैं।